जी अमन, आप कह तो ठीक रहे हैं, बट समटाइम ऐसा होता है कि आप फिजिकली वो एक दूसरे से अलग, थोड़ा सेपरेट है, थोड़े टाइम के लिए दूर हुए हैं, वो भी अपने काम को लेके, नॉट को घूमने फिरने के लिए। तो ये तो उनका करियर है ना, जिसमें उन्हें ग्रोथ करनी है, अपना काम करना है। और दिल में भी तो वो एक दूसरे के है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं इन सब से। है ना। और फिजिकली अगर कोई एक दूसरे के साथ हो लेकिन दिल में ही ना एक दूसरे के हो, तो उससे बेटर है कि अगर आप थोड़ा दूर हो और लेकिन आपके दिल में, आपकी जुबान पे, आज कैसे ट्विटर पे सिद्धार्थ ने शहनाज का नाम ले लिया। बताओ। इतनी देर जब वो साथ में थे, इतनी देर तक, क्या कभी आपने सिद्धार्थ ने उसको ऐसे नाम लिया, उसके उसके किसी को डिफेंड या किसी का कुछ कहने आया नहीं ना। जब भी वो उससे दूर होता है तो वो उसी का ही जिक्र करता है, उसी के बारे में ही बात करना चाहता है, शायद यही एक उसका तरीका था आज। वही पहले बिल्कुल भी तो आपने इतनी बातें सही। होती थी लेकिन कभी सिद्धार्थ ने आगे से किसी को रिप्लाई नहीं किया। आज वो थोड़ा सा दूर हुई, वो इतना डिस्टर्ब है अंदर से, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। नहीं तो उसकी हंसी, उसकी खुशी जब उसके पास होती थी तो उसको लोगों से फर्क नहीं पड़ता था कभी कि लोग क्या बोलते हैं। वो सिर्फ बंदा पांच से सुबह छह छह दिन बजे ही तक नहीं हुए शूटिंग हैं, कर रहा सिर्फ 5 से 6 दिन नहीं हुए शहनाज को उससे दूर गए हुए। आप उसे फील करो, वो वही बिग बॉस वाला सिद्धार्थ थे, वो बिल्कुल नहीं बदला। पहले जब शहनाज लड़ाई होती थी, थोड़े दिन, थोड़ी टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए वो बिल्कुल चुप, साइलेंट, अपसेट सा हो जाता था, लॉस्ट हो जाता था, और बाद छोड़ में के। वो अपने एंगर मोड में आ जाता था। आज भी वही हुआ है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है धीरे धीरे, मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ या मैं जान पाई हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। डेफिनेटली जब हम भी किसी से दूर होते हैं तो हमें भी जब उसकी याद आती है तो हम अपसेट तो होते ही है ना, उस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट तो होते हैं ना थोड़ा सा। हाँ, कौन है ये, बहुत निदा सिन्हा से बहुत प्यार करता है यार, प्लीज उसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत प्यार करता है वो शहनाज को। दुनिया में शहनाज को शहनाज से ज्यादा प्यार करता है वो। शहनाज कहती थी ना मेरी फेवरेट हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, नहीं, शहनाज खुद से प्यार ही नहीं करती जितना सिद्धार्थ उसको करता है। ही भानुका जी लव्स हर आपने सो 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 मच। शहनाज के मोबाइल का वॉलपेपर देखा ना। हाँ वही ना। कोई ऐसी थोड़ी दिवाली, तो लगाता है। अरे कोई ऐसी। दिवाली मैं आपको क्या बताऊं अमन जी, जब दिवाली थी ना, इन दोनों की कोई पिक्चर ना आई। हमारे यहाँ तो मतलब इंडिया में तो काफी टाइम हो गया, हमारे यहाँ 8 बजे, मैं इतने आधे मन से पूजा की तैयारी करूं, मैं प्लेट सजा ली सारी, वो जो हम आरती करते हैं, 5 आरतियां करते हैं हम, हमारे घर के ट्रेडिशन में है। मेरा मन ही ना करे, मैंने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए। मेरे हस्बैंड के क्या हो गया, तुम ठीक हो, आज दिवाली है, सब खुश है, तुम क्यों इतनी अपसेट लग रही हो। मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं क्यों अपसेट हूँ। जैसे इनकी तस्वीरें आई, मेरी खुशी से जो बाँचे खिली जितना वो मेरी दो खुद घंटे दिवाली लास्ट के इन मैंने लोगों की दिवाली वजह एंजॉय से करी। बनी। इनको देखने से दिवाली बनी है। हाँ दिवाली वही हमारी ना। अपनी संस्कृति और भाई। और जब और जब एंड में वो वॉलपेपर आया, जब ये गोवा गए थे ना, तभी लोगों ने वो कर दिया था कि क्या है एक्चुअल। और इस बार तो चलो हमारे और क्लियरली दिख गया। पर मैं इतना हंसी अपने आप पे, मैं क्या देखो, मैं उस वक्त क्या सब नेगेटिव लोगों ने। थॉट्स लेके आ रही थी अपने आप में कि पता नहीं क्या है, कैसे है। और रियलिटी देखो कि वो कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, है ना। कितना बिल्कुल। उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया है अपनी दिवाली को, एक तरह के। मैंने तो अपने हस्बैंड से मैचिंग नहीं की, क्या मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। सोचो वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी दिवाली कितनी स्पेशल बनाई एक दूसरे के साथ, कि उन्होंने एक साथ एक जैसे कपड़े पहने, और वो कितने प्यारे लग रहे थे दोनों उस पे, है ना। वही तो। और सब लोगों के मन में एक बात ये भी होगी कि शहनाज अभी सिद्धार्थ के पास नहीं है। अगर पास होती तो शायद ये ट्वीट्स भी ना आती। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि देखो ना, कि मतलब एक होता है ना कि
जब शहनाज कभी रूठ जाती थी सिद्धार्थ से तो वो विशाल को नहीं कहती थी चल आजा उसके बारे में बातें करते हैं, सिद्धार्थ के बारे में बातें करते हैं। आज वही हाल सिद्धार्थ का था। वो शायद अपने आसपास जहाँ काम कर रहा था क्रू मेंबर से नहीं कर रहा होगा, अपने कुलीग से नहीं बातें कर पा रहा होगा, तो वो बेचारा ट्विटर पे आ गया। कि चलो वहीं चलते हैं, वहीं जाके सना की बातें कर लेते हैं कि मैं तो वो बड़े अच्छे टर्म्स में हूँ, चाहे हम दूर हो गए पर तुम लोग हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना, और ना ही ये सोचना, है ना? सच में मैम, बिल्कुल। मेरी भी ईद ईद हो जाए, दिवाली हो उनके, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरी तो, लोग कहते हैं हम सुबह उठ के देखते हैं, मेरी तो रात में भी कई बार आंख खुल जाए ना तो मैं अपना इंस्टाग्राम चेक करती हूँ। रात को सोने से पहले वो जो दो तीन बड़े अच्छे अच्छे पेजेस हैं, हम सबको पता ही होगा, जैसे इतना स्टैंड एक डोरेमी का है। अब मैं नाम ले सकती हूँ किसी के पेज का या रहने दूं? या ले लीजिए। ले लें, है ना? एक डोरेमी है और एक इट्स नाज है। इट्स नाज पेज है, वो रिव्यू करते हैं, वो बहुत अच्छी रिव्यू करती है वो लड़की। तो मैं तो वहां जाके रिव्यू पढ़ती हूँ उनकी, वो डिकोडिंग वीडियो देखती हूँ, और जो उनकी शोना शोना की डांसिंग वीडियो, बेस्ट है दुनिया में। अगर दुनिया में मतलब किसी चीज को देख के मेरी आंखों को सुकून मिलता है ना, तो वो जो शोना शोना का डांस है ना, जिसमें से शहनाज ने गोल्डन ड्रेस डाली हुई है, वो जिनकी बीटीएस आई थी, और उसमें जो लोगों ने पीछे वो हॉट हॉट सॉन्ग लगा दिए हैं, वो देख के मेरे को इतनी तसल्ली, और मैं इतना ब्लश करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं शर्मा क्यों रही हूँ, मैं खुद से ही शर्मा रही हूँ। मैं सच बताऊं, वो इतना प्योर है ना उनका रिश्ता, कि मैं खुद से शर्मा जाती हूँ। क्योंकि मैं दो बच्चे, मेरे दो बच्चे हैं, और मतलब ऐसी कोई बात नहीं रहेगी शर्माने वाली कि मैं बच्ची हूँ या कैसे कुछ। ठीक ठाक मिडिल एज की एक लेडी हूँ, लेकिन फिर भी मैं शर्मा जाती हूँ कि मैं देख नहीं पाती हूँ उनको, कभी कभी मैं खुद से नजरें चुरा लेती हूँ। और जो वो एक गाना इश्क दी चाशनी वाला, आज जब ये सब हो रहा था ना सिद्धार्थ के ट्वीट करने से पहले, जब उसने वो आदमी की पिक्चर डाल दी थी वो वॉलपेपर, मैं समझ गई थी, मैं कि ये चिड़ में आके डाल दिया सिद्धार्थ ने, इसका और कोई मतलब नहीं है। वो उसने गुस्से में डाली थी, उसने कल भी ट्वीट किया था कि मैं कभी कभी लोगों को बातें भी देनी चाहिए करने के लिए, करनी है ना या तुमने, करो खूब करो, बिल्कुल। आई डोंट केयर। ऐसा कहता सिद्धार्थ था, के ट्वीट में बाढ़ में कुछ जाओ था। सब, आज उसने पहले वो ट्वीट का मतलब ये था, एक दो तीन चार भाड़ में जाओ, तुमसे रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। यू गॉट उसका इट। मतलब, हाँ, है ना? उसका मतलब वो था उस चीज का। फिर उसने आदमी की पिक्चर डाली कि तुम अपनी जितनी मर्जी बातें करते जाओ, बकवास करते जाओ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो जब फिर भी नहीं, जब रोक रुके, तब वो आई। हाँ, रेनबो गर्ल सोनी, वो तो बड़ी ही प्यारी है, वो तो बहुत ही प्यारा प्यारा यूट्यूब पे डिस्कस कर, मतलब उसकी आवाज भी बहुत प्यारी है, और वो फील भी बहुत फील से करती है, जो हमारे दिल में होता है ना वही वो बोल रही होती है उसके रिव्यूज में। तो उसका मतलब वो था उस चीज का। तो फिर मैं थोड़ी सी अपसेट तो मतलब खुद भी होगी, तो मैंने फिर वो इसकी की चाशनी देखना शुरू कर दी, कम से कम मैंने 10 बार तो वो देखा होगा ना। और आज भी वही फील आता है जो पहले पहली बार देख के आया था, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे लिए सरप्राइज था, इन्होंने इसका प्रोमो भी नहीं डाला था। जब इश्क की चाशनी आया था सलमान के बर्थडे पे, या है ना? तो वो सबसे बेस्ट था। उसके बाद वो जो कहती है, मैं तो अपने स्टेप ही भूल गई, इसको तो अपनी दाढ़ी काटने की पड़ी हुई थी। जबकि शहनाज और सिद्धार्थ उस गाने में दोनों ही लोस्ट हो गए थे एक दूसरे के साथ, और सलमान खान इस चीज को समझ रहे थे, और वो भी बाहर शर्मा के हंस रहे थे जैसे वो देख रहे थे। संदीप को, इट्स हैपन विद मी, आई हैव 3 kids, आई एम आल्सो मिडिल एज वुमन एंड स्टिल वी आर ब्लशिंग। अरे बताइए। सिंग सिद्धार्थ टुगेदर। अरे मैं तो पता नहीं मेरे क्या क्या सपने देखती रहती हूँ। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे ना? नहीं नहीं, कंटिन्यू। अच्छा, है ना? तो मैं तो भी ऐसा हो कभी कि आईफा अवार्ड में जाए, वहां पे करण जौहर इन्हें स्टेज पे बुलाए, और एक ये बहुत अच्छा सा कोई रोमांटिक से गाने पे ना, ये वहां पे सना ने व्हाइट ड्रेस डाली हो, और ये दोनों वहां पे डांस करें। और कभी कभी पता है क्या होता है
मैं कई चीजें सोचती हूँ और दिल से चाहती हूँ कि काश ऐसा हो जाए, और किसी भी वे में वो हो जाती है। जैसे अब जिस चंपी कर रहा था, जब जो लास्ट एड आई है सिद्धार्थ और शहनाज की, जिसमें सिद्धार्थ चंपी कर रहा था शहनाज को, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना बहुत एक डेढ़ महीने से ये फील आ रही थी कि सिद्धार्थ ने पक्का शहनाज को पैम्पर करने के लिए कभी तो कभी ये किया ही होगा, बेशक वो टेलीकास्ट ना किया हो, है ना। तो देखो वो चीज हो गई, और मैं ये इमेजिन करती रहती हूँ कि कभी तो हमें इनकी डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कि कोई इन्हें स्टेज पे बुलाए और ये वहां पे डांस करे, और वो बिल्कुल रो हो, जैसे किसी वीडियो के लिए, एमवी के लिए ना हो, जो इनका खुद का हो, खुद की फीलिंग्स इनकी वो बाहर आए, और सब सिद्धार्थ फिर एक बार लॉस्ट हो जाए। जैसे वो वहां हो गया था ना, जो मिर्ची अवार्ड आया था, याद है? हाँ, सबने मिर्ची देखा ही होगा अवार्ड्स ना, मार्च में है आया ना। था। हाँ, तो वहां भी सिद्धार्थ बहुत ज्यादा ऐसा परफॉर्मेंस, मैंने उसकी बहुत सारी देखी है, क्योंकि मैंने कोई सिल्हाट के पेज भी लाइक किए हुए हैं, जैसे शनाज के किए हुए हैं। तो उसमें वो उसके पुराने परफॉर्मेंस डालते रहते हैं ना, जो भी उसने बालिका वधू के दौरान किए, दिल से दिल तक के जो भी है ना, के होते थे गोल्ड अवार्ड्स वगैरह में, पर वो वैसा उसका फील, जो उसका वैसा कभी नहीं आया। जो उसका मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में जब उसने सना को हक किया, उसकी वो जो आंखें कह रही थी, उसका जो वो जेस्चर, जैसे वो ब्लश कर रहा था माही वे गाने पे, मैं तेरे पीछे पीछे चलना, वो सच में बेचारा ना खुद बिल्कुल। ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था खुद से कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को हो क्या रहा है। और जब वो शहनाज के गले लगा, फिर तो वो बेचारे की आंखें क्या बन गई, वो पूरा का पूरा खो गया। मिर्च अवार्ड का हक वाज द बेस्ट। हाँ, है ना, क्योंकि वो उस समय उससे दूर थे वो बेचारा। जैसे सना ने कहा था ना उसको, जब उसने आई लव यू कहा था फर्स्ट टाइम, कि मैं चाहती हूँ कि तू उठ के अपनी माँ मम्मी को रात को बोले कि शहनाज कहाँ है। मैं 100% कहती हूँ, 100 1000% ऐसा पक्का हुआ होगा। जब सब लोग बोल शहनाज रहे हैं। एमएसके में थी ना, ऐसा पक्का हुआ होगा कि सिद्धार्थ तो, सिद्धार्थ आप यार, जब ये बिग बॉस 14 में भी गए थे, सिद्धार्थ सबसे पहले उठते थे, 5 बजे उठ जाते थे, राइट। है ना। इतनी वो बहुत कम सोते थे, जबकि जो वो बिग बॉस 13 में थे, तो सिद्धार्थ की नींद मतलब कितनी बार तो सबकी क्लासेस लगी, एक बार उसकी मधुरिमा विशाल की क्लास लगा दी थी कि ये क्या कर रहे हो, बाहर जाके बातें करो। सोने का मतलब होता है सोना। और सुबह जब गाने बजते थे तभी सिद्धार्थ उठता था, कभी पहले नहीं उठा, सिवाय वो फैमिली राउंड वाले की बजाय ना। तो ये पक्का तब भी उठ उठ के माँ को अपनी को पक्का बोलता था, मुझे शहनाज की याद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। 24 मार्च को ही तो शूट था। हाँ, बीच में शूट हुआ था 2 दिन, उन्होंने अपनी वो भी की थी, रिहर्सल करी थी। मेरे को अभी अभी बाथरूम का कन्फेशन देखने में मेरे को, अरे मैंने नहीं देखा अभी तक बाथरूम का कन्फेशन, मैंने बहुत ऐसा हिम्मत क्या था? जुटाई है, आप मैं लोगों वो ने हग क्यों नहीं देखा? देख ही नहीं पाई। यार भानु जी, क्यों? ऐसा लग रहा है कि आप मेरी ही फीलिंग्स बोल, अरे मैंने क्या बोला ना यार, अभी हम कितने लोग हैं, अभी भी कितने लोग हैं यहाँ पे, अब 290 हो गए ना, देखते हैं हम क्या 290 कहते हैं। हैं, मेरे लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि बाथरूम वाला जो कन्फेशन था उनको देखने में शर्म आती है। हर नहीं, कोई आता है यही बोलता है। शर्म नहीं आती, हमें हमें शर्म नहीं आती, हमें ब्लश आता है, हमें बटरफ्लाईज होता है कुछ। इट्स अ टोटली डिफरेंट फील, वो शर्म वाली बात नहीं है, शर्म नहीं आती, इट्स नॉट अ शेमफुल, इट्स लाइक समथिंग एल्स, कि कुछ फील ही अलग होता है उस चीज का। मैं वो हग देख ही नहीं पाती, जब शहनाज ने उसको हग करी थी ना, मैंने एक आंख बंद कर ली। मैं नहीं देख पाऊंगी। सो क्यूट। ओ, सब लोग कमेंट कर रहे हैं वी आर साई। मुझे तो बर्थडे विश देखनी है, को समथिंग मस्ट हैव हैपेंड।
यह बिल्कुल किसी ने बताया भी था, जो मतलब कह रहे थे कि हमने किसी एडिटिंग टीम से या किसी का कुछ देखा है कि हाँ वो बर्थडे को बहुत प्रीटी वे में उसने विश किया था। बट वही ना कि बीच में जो बिग बॉस 13 वाले थे उनको फिर वो सस्पेंस क्रिएट करना था। अगर इनका सब कुछ वो दिखा देते और इतना श्योर होता तो फिर उन्हें लगता कि हमारी शायद टीआरपी कम हो रही है, हो जाएगी। तो इस वजह से है ना। और सब ये सभी शाये हो रहे हैं देखा। हाँ, ये लिख रहे हैं और शर्म इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, शर्म इन अ पॉजिटिव वे है बिल्कुल। और अ, अ, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। इतनी शर्म तो मैं खुद को मतलब अपने टाइम नहीं आई थी जब मैंने अपने हस्बैंड से अपनी फीलिंग्स कभी की होंगी, जितनी शर्म मुझे उनको वो देखते हुए आती है, जितना ओ, ब्लश आता है। सोनिया जी कमेंट में कह रही हैं आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनिया ओके, जी फ्रॉम ऑल द हैप्पी सिन्नास बर्थडे। फैंस जो हमारे लाइव में हैं। उनकी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे सोनिया जी। एंजॉय योर डे एंड बी हैप्पी ऑलवेज। बिल्कुल। और सिद्धार्थ के लिए भी कोई अच्छे से विश मांगे, क्योंकि बर्थडे के दिन मांगी हुई विश कहते हैं जरूर पूरी होती है। बिल्कुल। जी। तो इस वजह से सिद्धार्थ को सभी एक कैसे फील। हाँ जी। सिद्धार्थ को कैसा फील हुआ होगा उस बाथरूम वाले सीन में? अरे अंकिता जी वो का पूछना है। वो बंदा पूरी तरह लॉस्ट हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद को मैं कहती हूँ बाथरूम वाले सीन ड्यूरिंग द ऑल बिग बॉस 13, पता नहीं सिद्धार्थ ने खुद को कैसे कंट्रोल किया। वो इतना कंट्रोलिंग है नहीं जितना उसने अपने आप को बांधे रखा, क्योंकि वो और बहुत सी चीजों के साथ आया था, अपने ऊपर बहुत से बैगेज लेके आया था। ये तो सडनली उनके साथ हो गया ऐसे, नॉट सडनली डेस्टिनी कि उनके साथ ऐसा हो गया, और गॉड ग्रेस कि इसको बिग बॉस 13 में एक दूसरे का साथ मिला उन्हें। लेकिन वो अपने आप को प्रूव करने आया था, और वो अपना जो उसका था वो उसकी राइवलरी कह लो, या वो उसकी जो एक दुश्मन थी वो उसके साथ आया था। उसके लिए चीजें बहुत अलग थी। बहुत अच्छा लड़की अब्दुल हैप्पी जी आप। अब ही वॉज फुली लॉस्ट एट दैट टाइम। हाँ जी, कंट्रोल ही है शिखा जी, ये मेरी सिस्टर है। ओह, हेलो शिखा, शिखा जी। शिखा जी ये आप सो। अरे पता मैं अमन आपकी लाइफ में क्यों आई, लाइफ में क्यों आई हूँ आज, क्योंकि भानु मेरी जी, मैं एक बहन रिक्वेस्ट सो करना रही थी। चाहूंगा। नहीं तो हम एक भानु जी, दूसरे से ये सब बातें रोज करती हैं। भानु जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं। अगर हाँ जी आप बोलो। अपनी सिस्टर को भी लाइव में ले आए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे दो वो सिस्टर बहुत की। चाय है, मैंने उसे कई बार बोला, पहले भी तो आते थे हम, आपको शायद भूल गया हो। नहीं नहीं, लेकिन तो कौन सा मेरे लाइव में फेस दिखाना है, बस बोलना है। आई थिंक शिखा विल बी रेडी। हाँ हाँ, आप अगर कैसे दीदी देखेंगे? मेरी आ जाए तो सच में। आ जाओ शिखा, देखो 284 लोग हैं लाइव में। गाइस शिखा को आने के लिए बोलिए। हमें टू सिस्टर सेम टाइम बोलेंगी तो उन- बहुत कुछ जानने को मिलेगा, उनकी क्या थॉट्स हैं सिन्नास के बारे में। दीदी यस नो बोलो ना, आ जाओ ना। और वो सिड का स्माइल जब सना बोली हक कर। हाँ हक कर ना। और देखो वो उसकी हर बात मानता था, जैसे जैसे हम अपने बच्चों की हर विश पूरी करने की कोशिश करते हैं ना, कि हम उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे पाए। सिद्धार्थ के लिए वैसे वो सच्चे मन से उसके लिए करता है। हम बच्ची 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 जो लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ के लिए मतलब जो नेगेटिव या किसी भी वे में कहते हैं, वो शायद इस वजह से कहते हैं कि सिद्धार्थ उसे सच में बच्चों की तरह प्यार करता है। और अगर शिखा जी कह रही है उनके आज की बच्चे डेट भी में सो रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए ना, अगर सच्चा प्यार है इस दुनिया में तो वो एक माँ और बच्चों के बीच में ही है। तो वो उनके प्यार की सच्चाई है कि सिद्धार्थ का दिल करता है कि वो शहनाज का हर सपना पूरा करे।
आपकी सिस्टर बोल रही हैं कि उनके बच्चे अभी उनके पास सो रहे हैं इसीलिए नहीं आ सकती। हाँ जी, वो अभी इंडिया में तो रात हो गई है ना, तो वो अब यहाँ सबको इंडिया सुला में के खाना वाना खिला खिला के आपके लाइव में आई हैं। 2 बजने वाले हैं लाइव में। ओ, हाँ जी, इंडिया। इस वजह से। हेलो एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस लेट नाइट एवरीवन। बताओ, अब भी बहुत लोग हैं लाइव में, दो जी, बजे अगर किसी और को कुछ कहना है तो आप आए और कोई और आ जाए, अपनी अपनी बारे में बताएं क्या, है ना, कि मैं सुनना भी पसंद करती हूँ। कि नहीं नहीं, अमन, आप अच्छा ऐसा बोल रही हैं, आप हजारों लाइव में गए। हजारों बार ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ चल रहा होता है और मैं सुनते सुनते सो जाती हूँ। क्या मतलब बात कर रही वैसे हो। अगर आपका लाइफ ना हो तो नींद ही नहीं आती, मतलब अजीब सा फील होना लगता है ना कि अगर सिद्धार्थ, लेकिन आपके यहाँ जो इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि इतनी अच्छी और इतनी गहरी प्यारी नींद आती है। हाँ, सना जब उसको थाली मांगती थी तो वो कितनी जल्दी उसे क्लैप देता, यार बिल्कुल। भानु जी को सुनो, मुझे सुन लो, सेम ही है। अच्छा शिखा जी, हाँ जी हाँ जी। फीलिंग सेम है, बिल्कुल। योर वॉइस इज वेरी सूथिंग माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू शहेबा जी, थैंक यू। आई एम वेरी ब्यूटीफुल। जी, आप महल अपनी ओबराय, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप लाइव में आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। अमन लाइव इज लाइक माई बेड टाइम स्टोरीज। सो स्वीट गाइस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इतनी मेरे लाइफ का सीधा फंडा है, अगर आप हो तो मेरा लाइव है, वरना अमन भी कहाँ होता। अमन के लाइव में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर वर्ड्स। सबको थैंक यू। और ये बात मैं अमन वैसे नहीं कह रही, सच है कि आपको भी मैंने बहुत एक पॉजिटिव इंसान की तरह जाना है। मैं अपनी बहन से बातें करती हूँ और भी लाइव सुनते हैं, जैसे हम तो वो है ना कि मतलब सिरनाथ की बात होनी चाहिए, हम तो कहीं भी चले जाएं। है ना, उनकी अच्छी बातें होनी चाहिए बस वहां पे। तो बट आपके बारे में भी हम यही बात करते हैं कि अमन खुद बहुत पॉजिटिव और एक बहुत नाइस सोल है। ये एक वाइब होती है ना, जो वाइब ही इंसान को इंसान से मिलाती है। मैंने कहा ना, हम में से किसी ने भी एक दूसरे को देखा नहीं है, वे मतलब जानते नहीं है हम एक दूसरे को। सिर्फ एक फील ही है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। बाकी किसी का लाइव होता है तो वो जैसे कोई भी लाइव हो, या कोई जैसे आजकल मेकअप वीडियोस आ रहे हैं, जो कोई भी अपनी आईजीटीवी स्टोरी डालता है, तो हम किसी मतलब से वहां जाते हैं। पर यहाँ तो हम सिर्फ एक दूसरे की फील के लिए आते हैं ना। भाई तो बहुत बड़ी बात है ये। यस अमन, अमन बहुत डोंट स्टॉप पॉजिटिव प्लीज। है, सब खुश हो डोंट। जाते हैं। थैंक्स अमन, सबके साथ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अमन, आप जो इतना अपना टाइम देते हो, आजकल की लाइफ में टाइम ही सब कुछ है ना। आप इतना टाइम देते हो और इतने प्यार से देते हो, सबको सुनते हो। कभी आप किसी के लिए बुरा नहीं कहते। कभी आप, मैंने तो आपको कभी एंग्री देखा ही नहीं। जैसे बाकी लोग तो लाइन में आके कई बार गुस्से हो जाते हैं, आपने ऐसे क्यों कह दिया। आप समझाते भी हो तो इतने प्यार से, इतने रिक्वेस्टिंग वे में, कि आपको तो कभी गुस्सा भी नहीं आया। अमन, आपने जो अपडेट्स दिए हैं उनके लिए हम आपके हमेशा आभारी आभारी रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सिद्धार्थ अंदर थे तो हम तो बस ईगरली वेट करते थे कि कब अमन कोई नई बात कहे तो हमें कुछ पता चले कि क्या हो रहा है। सबसे पहले जब सिद्धार्थ बाहर आए थे तो आपने ही न्यूज ब्रेक करी थी कि सिद्धार्थ इज कम आउट फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। तो हमें बहुत शांति मिली थी उससे। या अमन इज अ बिकॉज वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, बिकॉज बिल्कुल। हिज नेम इज अमन। अमन मीन शांति। हाँ हर कोई नहीं होता भानु जी, आप जो सिद्धार्थ की मिसाल हो। और थैंक यू सो मच अगर चावड़ा आप हजरत मुझे वालों। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सिडनास को सपोर्ट करो, वही मेरी खुशी है। हाँ, सपोर्ट करो, उनके लिए प्रे करो। मैं तो चाहती हूँ कि आप एक दिन में अगर 2 बार हम, मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मैं उनके लिए, शहनाज के लिए, सिद्धार्थ के लिए प्रे जरूर करती हूँ कि भगवान उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे, उन्हें खुश रखे। हम हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, हमारा सिर्फ एक फील है उनके साथ, सिर्फ एक सांस है।
जो दुनिया में शायद सबसे सच्चा और अच्छा है, जिन लोगों के साथ हम डे टू डे लाइफ में रहते हैं, जैसे चाहे वर्किंग एक्सपीरियंस हो, वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, हमारी सोशल, क्या हम उनके साथ इतना अटैच हैं? क्या हम उनको इतनी अच्छी तरह से उनको प्यार करते हैं, या इतने करते हैं ना फॉर्मेलिटीज हम उनके साथ? लेकिन सिद्धार्थ के साथ हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हम उनके साथ इतने दिल से, इतने रूह से जुड़े हुए हैं ना, रूह का रिश्ता है हमारा उनके साथ हो गया, कि हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए बिग बॉस देखा है। यहाँ वहाँ तो लाइव स्ट्रीम भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनका जो एहसास है, उनकी फीलिंग है, हम उनके साथ जुड़ गए। कितना अच्छा, सच्चा और पवित्र रिश्ता है। देयर इज नो फिजिकल appearance needed in that relation, just Aman, your you feel. invested lot of your previous time in सिन्नाज and God bless you always. मैं तो हमेशा हूँ सिन्नाज के साथ, बस आप लोग स्ट्रांग रहो और सपोर्ट करो। मैं और आप लोग हमेशा साथ रहेंगे। आज का लाइफ बहुत अच्छा है। देखो कितनी नेगेटिविटी हो रही थी, बट देखो हमारे लाइफ में सब पॉजिटिव हैं और खुश हैं। ये होती है पॉजिटिविटी। वंस अगेन थैंक्स अमन फॉर योर एवरीडे लाइफ। ऑलवेज ऑलवेज मेरा लाइफ कभी नहीं रुकेगा गाइस। आप लोग गवाह रहोगे इस बात के। इस लाइफ को सेव करना अमन बहुत अच्छा है। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू जो लाइव में बने हुए हैं। You okay? एक Okay, just क्वेश्चन hold it. आया है भानुका जी। जी हाँ जी, सॉरी, मेरी बेटी आ गई थी मेरे पास। हाँ जी, बोले। आस्क हर व्हेन शी फेल्ट दे वर इन लव। आपको कब फील हुआ कि वो प्यार में? आ, मैं अगर आपको सच में अपनी जर्नी बताऊं बिग बॉस 13 को लेके, तो हम्म, पहले ना, जब आया, मैं सिद्धार्थ के लिए सच में बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज ही इज अ रियली हैंडसम एंड डैशिंग पर्सनालिटी। या तो जब वो सब एंटर हुए ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी सिद्धार्थ को देखने के लिए, कि कैसा है कैसा नहीं है। और जब वो एक दो मैंने एपिसोड देखे, तो उसमें सच में इट्स माय एक्सपीरियंस है ना। शायद किसी को सही लगे, गलत लगे, पर मुझे सिद्धार्थ सच में बहुत अग्रेसिव लगा। पहले हफ्ता मैंने फिर देखना बीच में बंद कर दिया। पर अच्छा। जैसे ही मुझे पता लगा कि हिमांशी आ रही है ना, तो मैंने इनके वीडियो चेक किए। मुझे शहनाज शुरू से पसंद थी, जैसे वो उसके वो जो हंसी खुशी सारे घर में वो जो करती थी, तो आई लाइक हर फ्रॉम स्टार्टिंग ना। बट हम्म। बाद में मैंने बीच में छोड़ दिया देखना, कुछ मैं काम, मेरी जॉब भी थी, तो उस वजह से ही मैं बिजी हो गई थी अपनी लाइफ में। पर जब मुझे पता लगा हिमांशी एंटर हो रही है ना, तो मैंने दोबारा से देखना शुरू किया जिसने वो एंटर हुई। एंड देन आई सा अच्छा। शहनाज ब्रेक डाउन। और मुझे उस लड़की में सच में इतना, उसके रोने में मेरे को फील हुआ ना बैड उसके लिए, कि ये तो इतनी हंसने वाली लड़की, इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसे हो गई? और फिर जो वो थोड़ी देर के लिए उनकी लड़ाई हुई, और बाद में जैसे मैंने फील किया कि शहनाज जब रोई ना वहां पे जाके, कि सिद्धार्थ तो मेरा फ्रेंड था ना, उसने उसे क्यों बुलाया, तब भी मुझे वो प्यार वाली फील नहीं आई, लेकिन एक बहुत प्योर बॉन्ड वाली फील आई उनके बीच में। इनका रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि मुझे भी मेरे फ्रेंड से गुस्सा होता है, मैं भी ऐसे करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से ऐसे करती हूँ कि जिसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है, आप उसके साथ क्यों इतने अच्छे हो रहे हो, चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, है ना? जिससे हम प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना उससे। तो मुझे राइट। लगा कि हाँ, ये उनके साथ बहुत अच्छा मतलब है इसका अटैचमेंट। और फिर मैंने पुराने एपिसोड भी जब देखने शुरू किए, मैंने कहा ये मैंने क्या मिस कर दिया, ये तो एक दूसरे के लिए फील करते हैं। और जैसे सिद्धार्थ ना, मतलब बहुत तब भी हेल्पलेस सा हो गया था, जब वो शेफाली को कह रहा था कि मैं ऐसे अपनी बच्ची को जैसे ढूंढता हूँ वैसे ढूंढ, तब तक उसको खुद को एहसास नहीं था कि मैं किस फील के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसे खुद भी एहसास नहीं था। तो जब मेरे को लगा कि ये तो मतलब लॉस्ट हो रहा है धीरे धीरे उन चीजों में। और जिस दिन उसकी लड़ाई हुई थी ना, खाने को लेके, जब सोफे के पीछे शहनाज खाना खा रही थी, और आसिम उसे
करना चाह रहा था, लड़ाई हो रही थी इनकी ईरान के साथ, तो आसिम उसको करना चाह रहा था बीच में ऐड, शहनाज के मैटर को। पर सिद्धार्थ ने कहा था नो, डोंट गो देयर। वो तब भी, अगर वो झगड़े भी थे एक दूसरे से, तो वो तब भी शहनाज को प्रोटेक्ट कर रहा था कि उससे मत अपनी बातों में लेके आओ। और जब इनका पैचअप हुआ, व्हेन ही हग हर, आई एम 100, क्योंकि सिद्धार्थ ने उससे पहले ऐसी हग, ऐसा फील किसी के साथ नहीं किया, किसी को नहीं करवाया। देन आई फील कि ये दोस्ती से तो डेफिनेटली कुछ ज्यादा है। और उसके बाद जब उसने सबको एक तरफ कर दिया, सिर्फ शहनाज के लिए, आसिम को, आरती को, हर किसी को, अपना पूरा ग्रुप तोड़ दिया जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक शहनाज, देन आई रियलाइज 100% कि ये बंदा इसके साथ प्यार में है। और व्हेन विशाल केम ना, सबसे बड़ी बात तो जब विशाल आया ना, और जो इनसिक्योरिटी सिद्धार्थ ने दिखाई, दैट्स अनदर लेवल। बिल्कुल सही। गाइस, वो आप जो, लोग भी कोई मोमेंट याद आ रहा है तो कमेंट कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो मैं सुनना चाहती, मतलब हर कोई सुनना चाहता है ना सिक डांस फैन, कि कैसे आपको क्या एहसास हुआ, आपको आप कब जुड़ गए उनसे, फिर हैव फील फॉर सिक्रेट हर सिंस फीलिंग। सेकंड वीक, या। और और ये सारी बातें तो हमने बाद में नोटिस करनी शुरू की ना, कि दोबारा उसने जब वो विंडो वाला टास्क हुआ था, व्हेन वी, आई थिंक पारस ने माहिरा को चूज किया था, तो सिद्धार्थ ने फिंगर क्रॉस किए हुए थे उस दिन। सिद्धार्थ ने अपने, क्योंकि वो बिलीव करता है इन सब बातों पे। आप जो बहुत सुपर, अच्छा बोल रहे हैं। और थैंक यू, ये सब मेरी फीलिंग है, जो जो हम बहनी रोज बातें करती हैं इन बारे में। आज मेरे को गुस्सा हुई होगी, तूने आज लगी हुई लाइफ पे मेरे साथ तो बात ही नहीं की। कौन? और, मैं अपनी सिस्टर की बात कर रही हूँ। हम रोज एक न एक दिन का टॉपिक उठाती हैं, और कितनी घंटे बातें करती हैं, हमारा खाना पीना सब उसी में होता है। अच्छी बात है ना, बताओ, सिन्नाज की वजह से आप खुश रहते हाँ, हो। आपको पता है, That- मैं जब जॉब फिनिश करती हूँ ना, मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर को फोन लगाती हूँ, और उससे पूछती हूँ, अच्छा बताओ आज क्या हुआ, आज क्या नया कंटेंट है, या कोई अपडेट है तो मेरे को जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ है आज। तो वो ट्विटर पे भी एक्टिव रहती है, तो फिर वो सारी मुझे डिस्कशन देती है ट्विटर की, क्या हुआ कैसे, मतलब हम एक दूसरे को इतना, वो मेरे को अगर ना अपडेट मिल सके तो वो मुझे अपडेट करती रहती है साथ साथ में। आज वो मार्केट गई हुई थी जब से दांत ने ट्वीट करने शुरू किए हैं, और उसका ओ, नेट नहीं चल रहा था इतनी अच्छी तरह से मार्केट में, जस्ट बिकॉज है ना, कोई होगा इशू वहां पे। तो जैसे ही सिद्धार्थ करी जाए, ट्वीट पे ट्वीट में उसे फोन कर करके बताएंगे, दीदी ऐसा हो गया, दीदी अब तो हद ही हो गई है। जब सिद्धार्थ ने ये वाला ट्वीट किया ना, वो जो लक्ष्य समथिंग था ना, सिद्धार्थ है ना, उसने वो तस्वीर भी लगाई हुई थी सिद्धार्थ की, कि हाँ। मैं दोस्ती किसी से नुकसान नुकसान नहीं, क्या था, हाँ, सस्ता और महंगा देख के नहीं करता। ओ माय गॉड, हम इतना शाउट कर रहे थे ना, वो भी उधर से चिल्लाए, मैं भी इधर से चिल्लाऊं, कहते तो चुप कर जा, मार्केट में वो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वो कहाँ से सिखा दी वैसे? शिखा जी जलंधर से हैं। कहाँ से? आरती try a lot create an angle with it. She is the most fake girl I ever seen. मुझे अंदर से ना, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और बहुत लोगों को निग्लेक्ट ही करती हूँ अगर कोई मेरे को अच्छा ना लगे तो। पर मेरे को अंदर से आग लगती है जब मैं उस लड़की के बारे में सोचती हूँ, देखती हूँ। आप किसी को पसंद करते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी के लिए फील करते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाला एक दूसरे से प्यार करते हो, एज ए कपल है, और अगर आप उन दोनों के बीच में आ रहे हो ना, देन आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं। बहुत सही बोला, ये बात तो टोटली प्यार एग्री। करना गलत नहीं है, पर प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। प्यार वो है जो शहनाज ने किया। सिद्धार्थ ने कभी उसे श्योरिटी नहीं दी कि मैं तुझे बाहर जाके तुझसे रिश्ता रखूंगा, कि मैं तुझे इस गेम में बचाऊंगा। लेकिन
उस लड़की ने अपना प्यार, अपनी तरफ का प्यार, अपनी तरफ की फीलिंग्स की जो सच्चाई है वो हमेशा प्रूव की और उसका साथ दिया बिना किसी मतलब के। इसे कहते हैं प्यार, जो शहनाज ने सीखा। इसीलिए तो हम उनके फैन, मतलब हम आजकल की दुनिया में हैं, हमारे पास अपना घर है, बच्चे हैं, जॉब है, हम इतने बिजी हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि हमारे लिए किसी और चीज के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमें इन दोनों से ही फुर्सत नहीं। हम इतना जुड़ चुके हैं इनसे, इतना प्यार करते हैं इनको। उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो इसी वजह से ना, कि हमें इतना अपना कायल कर दिया है, इतने अपने लिए, मतलब कि हमें क्रेविंग होती है कि अगर वो कुछ ना नजर आए हमें, कैसे हम मिसिंग है शहनाज के, मिसिंग है सिद्धार्थ। 4-5 दिन जब शहनाज कनाडा गई थी तो क्या हाल हो गया था हमारा, है ना। अच्छा, आपने वही। उनके घर जाना है? वेयर डिड शी लिव इन जलंधर? या आप भी जलंधर से हो? जलंधर से बहुत है लाइफ में। मैं भी जलंधर से ही हूँ ना। मैं और कहाँ से हूँ, मेरे मायके वो, मैं भी जलंधर से ही हूँ। हाँ, हीना, हीना तो मतलब टोटली वो, उसका कोई प्यार व्यार नहीं। आती थी तो फिर भी फीलिंग होगी सिद्धार्थ की। हीना की कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो सिर्फ एक, लाइक, उसने बिग बॉस 11 में भी क्या किया था, उसने बिग बॉस 11 में सिर्फ अपने आप को बस देने के लिए, अपने आप को मतलब लाइमलाइट में लेने के लिए एक नेगेटिव इमेज अपनी पोर्ट्रे की। लेकिन वो बाहर आके उसने अपनी लुक्स पे, अपने काम पे इतना वर्क किया कि वो उसने कन्वर्ट कर लिया उस चीज को, अपनी नेगेटिविटी को उसने कैश करवा लिया। वो इतनी क्लेवर है। शी इज अ वेरी बिजनेस माइंडेड और क्लेवर गर्ल। तो हिना का तो टोटली वो बिल्कुल अलग चीज है। वो डर नहीं गई थी, देखा एक बार एक वीक में उसने, उसमें देखा था, यूएसटी में था या किसी में, किसमें था वो एपिसोड में ही था, जब सारा गुरपाल निकली ना वहां से, वो गाउन डाल के जो शहनाज ने एक बार डाला था स्काई ब्लू कलर का। शी वॉज रियली स्केयर्ड। कहती है, शहनाज, मेरे को लगा अभी शहनाज आ गई। इतना क्यों डरना शहनाज के आने के लिए? तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें डरना चाहिए? अगर तुम्हारे दिल में चोर है तो इसका मतलब तुम्हें डर लग रहा है किसी से, है ना। सलमा जी का कहना है, वी गिव टाइम फॉर देम मोर देन अवर ओन चिल्ड्रन। हाँ बिल्कुल भी। अरे, मोर आवर चिल्ड्रन, मैं कहती मोर ओवर अस, मोर ओवर एवरीथिंग। हम उनको टाइम देते हैं, उनको रखते हैं। मुझे तो बेचैनी होने लगती है कि अगर मैं थोड़ी देर उनकी क्लिप्स नहीं तो, मैंने टीवी देखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, मैं पहले एक दो सीरियल मेरे फेवरेट होते थे जिनको मैं फॉलो करती थी। अब तो मेरा कोई फेवरेट नहीं, कुछ नहीं है। मैंने अपने, मेरा टीवी पे भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है बिग बॉस 13 के कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ बूथ नहीं चलता। तो मैं देखती रहती हूँ, एक चैनल घुमाती रहती हूँ इधर से उधर, और 2 मिनट बाद मेरा क्या होता है, मैं बिग बॉस 13 लगा लेती हूँ वहां से। बताइए। कुछ अलग ही Hina लेवल का is a क्रेज very है इन mean. दोनों। She just wants you to show she's a better than Shehnaz. हाँ, शायद कुछ इस तरह से। और वो जैसे सिद्धार्थ के साथ करती थी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं था अपना एंगल दिखाने का। वो बहुत प्लान्ड आई थी वहां पे। हिना, जहां तक मुझे लगा उसका था, जैसे उसने, जैसे वो अंदर आई थी, जैसे, मैं नाम ले सकती हूँ किसी का? अमन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर किस बारे में? किसी का नाम जैसे, जो बिग बॉस 13 के थे सब लोग, वो उनका ले सकते हैं मैं नाम, या ले लो अगर। है ना। जैसे देखो, रश्मि, बस सिरनाज लाइव तो में मत एक, डालना। मैंने बोला तो सिरनाज एक फिल्म है। अगर उसमें विलन्स की बात नहीं होगी हाँ हाँ, तो पिक्चर वही तो। कैसे कंप्लीट होगी? नहीं, मेरे हम को कुछ लगा गलत शायद तो आप नहीं बोल रहे? कहे ना कि ना, कि ना कहे। या जैसे उसमें थी रश्मि वगैरह और विकास, ये सब आपस में लोग मिले हुए हैं। इनका था कि सिद्धार्थ के क्रेज को कम कैसे किया जाए, और ये लोग बहुत अच्छे से सिद्धार्थ की क्लिप देख के आए थे। ये जो मेरे को फील आया, तो वो चीजें हिना सिर्फ रिक्रिएट करना चाहती थी,
लोगों के मन से ये चीजें निकालने के लिए, सिद्धार्थ का क्रेज निकालने के लिए। इसलिए वो सारे मोमेंट वो ट्राई करने की कोशिश करती थी कि ये कुछ स्पेशल नहीं किया सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ सबके साथ ही ऐसा है। पहले पहले सिद्धार्थ को लगा कि शायद गौहर मेरे अगेंस्ट जाएगी अगर मैं कोई भी डिसीजन लेना होगा, पर गौहर, आई डोंट नो हाउ, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल अकॉर्डिंग टू मी, गौहर खान, तो वो उसके साथ बहुत नॉर्मल और नेचुरल रही, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। तो हिना सिर्फ वो मोमेंट क्रिएट करना चाहते थे कि सिद्धार्थ कुछ नहीं है, जो आप सब उनके मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, चेरिश करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक समथिंग स्पेशल। तो इसने वो चीजें सब रिक्रिएट की, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि हर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो हो भी गई होगी थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो थी भी ना, वो टची या कुछ भी चीजें, मैं, मेरी इतनी सोच नहीं है डाउन कि मैं किसी ने किसको टच कर लिया तो वो बुरी बात है, लेकिन एक वाइब आती है, कहते हैं ना हर टच की एक वाइब होती है। तो वो हीना के टच की वाइब बहुत डिफरेंट थी, जो वो करती थी अंदर। जैसे वो इतनी चाइल्डिश नहीं है, शहनाज का तो नेचर ही ऐसा है कि वो इतनी वो किडिश रहती है, पर वो जो करती थी सिद्धार्थ के साथ किडिश होना, और सडनली ही अगर आप किसी और बात पे डिस्कस करते हो तो आप इतने मैच्योर, आप इतने सडनली आपकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज कैसे हो सकती है ना, दैट मीन यू आर फेक, आप किसी ना किसी वे में फेक हो। तो वो फेक बिल्कुल प्ले सही। करती थी। तो इस वजह से वो जितनी नफरत दो बिग बॉस 11 की थी ना, वो दोबारा वो नफरत लोगों में अपने लिए जगा गई है। बिल्कुल, वो साफ दिख रहा था, वो जो भी एक्शंस कर रही थी टीवी पे, ऐसा लग रहा था जैसे हाँ, वो हम लोगों को दिखाना चाह रही है, किसी को चाह दिखाना चाह रही बस, उसने अपने पैर कितनी जबरदस्ती से सिद्धार्थ से दबवाए, और वो क्या फील लेके कर रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने सिर्फ एक बार शहनाज के पैर दबाए, और वो कितना हमारे लिए अच्छा मोमेंट था। लेकिन सिद्धार्थ है। तो उसके पैर कहीं भी पकड़ लेता था, वो तो कितने और वो अच्छे मोमेंट है कि जब और वो वो उसके, चप्पल का उठाना। हाँ वही ना, वो उसके साथ गेम्स प्ले करना, वो विंडो सीन करना। लेकिन हम भी सिद्धार्थ शहनाज के फैन है, तो हम भी वाई भी पकड़ते हैं। भानु बेबी मैं मेरी बात भी सुन ले, हाँ दीदी बोलो। मैम मेरी, आप आया करो अमन की लाइफ में। मैं हमेशा ही रहती हूँ। नहीं, अरे वो मैं अगर, चाहते हैं कि आप मेरे लाइफ में ऐड हों और टाइम निकालें अच्छा और कुछ। अच्छा ऐसा है। अरे पागलों में आदि। और सिद्धार्थ की वजह से पूरी हो गई हूँ। मैं तो मतलब अपने बारे में, अपने फ्यूचर को लेके मैं कुछ इमेजिन करती ही नहीं। मेरी इमेजिनेशन ही सारी सिद्धार्थ और शहनाज के अराउंड होती है। हाय काश ऐसा हो जाए, काश शहनाज को, मैं तो चाहती हूँ कि ये फर्स्ट पंजाबी मूवी बने जो 100 करोड़ क्रॉस करे, और इतना नाम हो जाए ना। डिप्रेशन वाली क्या हो गया, डिप्रेशन वाली दीदी क्या हो गया मेरी बहन को? शिखा बोल रही अरे हैं ही, उनकी कोई डिप्रेशन वाली बात है वो शेयर करें। अच्छा, अरे हिना की बात मत करो मुझे। कोरोना, अच्छा, गौहर रिस्पेक्ट कमा करके, हाँ गौहर बहुत नेचुरल है, देखे ना कि दोनों ही लड़कियां रिलेशनशिप में थी, गौहर भी रिलेशनशिप में थी और हिना भी रिलेशनशिप में आई थी, लेकिन दोनों में फर्क कितना था, दोनों के बिहेवियर में। हाँ अमन अमन से, सिद्धांत हाँ मोमेंट। करो ना सिग्नल नहीं यार। ए मोमेंट, वो सिर्फ अरे वो बातें हो रही है। मैं आरती के लिए तो मैं शायद मतलब 2-3 दिन तक उसे मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, मतलब आप छोड़ दें इन सब बातों को। तभी मैंने वो हम्म, टॉपिक क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग सुबह से डिस्टर्ब है 2 दिन से, है ना, तो सब खुश ही रहे। भानु जी सेम सलमान फीलिंग, माय इज डॉटर इन सिद्धांत अ से नाइन्थ पर। स्टैंडर्ड, बट इंस्टेड ऑफ या बिल्कुल पेइंग अबाउट, या बिल्कुल मेरा भी यही हाल है। मेरे तो बच्चे खैर बहुत छोटे हैं, एक 4 साल का है और एक 2 साल की। बेटी मेरी 4 साल आरती की, बेटा मेरा छह आरती साल का है। सराना सरानी जी कह रही हैं सलमान इज सिद्धांत से पर। वो किसको नहीं पता, उन्होंने ही तो बोला था। बिल्कुल दो जिस्म बिल्कुल एक जान सिडनाज। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि जितना सपोर्ट उन्होंने शहनाज को
हर तरीके से किया है ना, वो बहुत ही एडमायरेबल है। क्योंकि बिल्कुल जब भी कोई। शनाज कहीं ट्रैक से उतरती थी या सिद्धार्थ ट्रैक से उतरते ना, दूसरे से दूर जाते थे, देयर इज अ सलमान खान जो उन्हें करीब लेके आते थे। और वो जो सिड आरती वाला एक फेक ड्रामा भी हुआ था ना उस दिन, और जिस दिन वो क्लिप्स दिखाए थे सिड आरती के, वो एक बहुत ही आरती के लिए एक मैसेज था कि तुम संभल जाओ, क्या कर रही हो तुम, जब तुम्हें पता है कि शहनाज और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ खुश हैं या एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं, तो तुम इनके बीच में हर जॉब। बट उसको लगा कि अरे ये तो और भी अच्छा हो रहा है कि मेरा नाम इसके साथ जुड़ रहा है, देन कैरी ऑन, है ना, इस चीज के साथ आगे चलते हैं। बट वो भी सलमान ने उसे मैसेज दिया था। और देन वो जो साया वाला था कि तेरा मेरा साया साथ रहेगा, उसमें सारे वो सिग्नल मूवमेंट ही थे कि तुम करती क्या हो। और देन शी मेक दैट स्टोरी कि मैं तो बैठती हूँ यही आती है। क्या ही कहना है इस बात पे, आई थिंक। सलमान खान पजेसिव है सिडनास को लेकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एंड में उनका ये बोलना कि जब वो उन्होंने कहा कि दो दो जिसमें एक जान, और उनको वो शादी वाली बात पे टीज करना, वो इसी वजह से तो था। शिल्पा जी बोल रही हैं उनको अब ऐसी फीलिंग आ रही है वो BB13 अब दोबारा देखने जा रही हैं। मेरे को फील लाइक हाँ ओ, अरे नहीं, आरती को नहीं, सिर्फ को समझ गए थे कि बाहर से आरती बन रही है। नहीं, वो कहीं नहीं बन रहा था सिद्धार्थ, वो सिर्फ कश्मीरा और आरती के मन में ही बन रहा था। बाकी ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मेकर भी क्रिएट करना चाहते हैं। आपको एक कार्ड दिया जाता है, हर देता है ना वहाँ पे वो बिग बॉस वाले, ये आपको होता है कि आपको इस कार्ड पे प्ले करना है या बैकफुट होना है, आपने क्या करना है। अगर तो आरती प्रातःकाल ना ऐसे 4 बजे। कहती, हाँ जी, प्रातः का, प्रातः वो मत याद करवाओ द- कुछ व्हाट्स योर, बोलने। मतलब कोई कमेंट, क्या सोचते हो आप उस बारे सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं। में? ये बार बार कमेंट आ रहा है प्रातःकाल 4 बजे। मैं सच बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता था कि वो उनका बहुत पर्सनल मोमेंट था, वो उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था। पर चलो, उन्होंने हमारे लिए दिखाया कि देखो, ये लड़ते हैं, ये झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, कि इनका जो रिलेशनशिप है अभी स्टेज पे आ गया है। बट वो उनका बहुत ही अपना, तभी तो वो सिद्धार्थ ने लाइफ में क्या था, प्रातः काल 8 बजे, और वो कितना स्माइल किया था, उसने कितना ब्लश किया था यार वो मोमेंट, है ना। वो दोनों भी जानते हैं कहीं ना कहीं सब कुछ। हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो मन, आपको लगता है कि सिद्धार्थ किसी चीज से मतलब अनजान रह सकते हैं। नहीं, कहने ही का इज द मतलब नेक्स्ट फैंस लेवल मैन, फैंस ही इज द नेक्स्ट फैंस लेवल। को फैंस को क्या क्या अच्छा लगा उस बारे में बोल रहा हूँ मैं, वो दोनों भी हाँ जानते हाँ 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 हाँ। मेरा मन करता है कि नेट खत्म हो जाता है। कोई, मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। हैं। वो कह रही हैं उनका मन करता है वो BB13 देखती रहें, बट अच्छा अच्छा उनका अच्छा। डेली का नेट इंटरनेट खत्म हो अच्छा जाता अच्छा। हाँ सही बात है। और मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट पता कौन सा है, आप भी बताना कि आप कौन से होंगे। मेरा वो है, वो जब कहते हैं ना सिगरेट वाला, है। अच्छा। he just he just helpless on that moment। उसका वाह। अंदर से वो शहनाज से हाथ जोड़ रहा था कि प्लीज प्लीज शहनाज, मेरे लिए तुम इसकी तरह हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, सिगरेट की तरह मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं छोड़ना चाहता हूँ कि जब तुम ऐसी हरकतें करती हो, पर प्लीज ना किया करो। अंदर से वो बंदा अपने मन में हाथ जोड़ रहा था। और शहनाज, जब आप बहुत इमोशनली, तो वो घर भी ऐसा है ना कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली अंदर से कहीं ना कहीं बहुत सारी इमोशन आपके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और आपकी बात कानों में कभी कभी सिर्फ एक ही बात
ड्रॉप होती है और आप लॉस्ट हो जाते हो, है ना। हम्म। तो उसके कानों पे सिर्फ एक ही बात गिरी शहनाज के कानों पे कि मैं बाहर जाके तुमसे रिश्ता नहीं रखूंगा। और और तभी उसका मुंह उतर गया था शहनाज का, जब वो पास बैठी हुई थी, वो लॉस्ट हो गई थी। तो सिर्फ उसने एक बात ही बताई कि मेरे लिए तुम एक दोस्त की तरह हो। इससे ज्यादा अच्छा कन्फेशन मैं नहीं मानती कि कोई और हो सकता है। क्योंकि सिद्धार्थ ने ये बात बोली थी कि सिगरेट मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है, कि मेरी मॉम कब से कह रही, मेरे फादर की भी इसी वजह से, जैसे वो जब एक्सपायर हो गए थे तो वो अ, परेशानी थी कि वो स्मोक करते थे तो उनको कैंसर हो गया था, उसने बताई थी एक बात, है ना। हम्म। तो मेरी मॉम भी कहती है कि मैं छोड़ दूँ। उसकी मॉम भी उसको मना करके गई थी कि अपना इंजन जरा कम चलाया कर, जब फैमिली वीक में आई थी वो। या मतलब उनकी मॉम उनको रोकती रहती है हमेशा, है ना। लेकिन उसने कहा कि मेरे से नहीं छोड़ा जाता, मेरे से नहीं होता। तो अब हर बंदे का कहने का तरीका, उन्हें भी पता है कि कैमरास चल रहे हैं 24 आवर हर जगह है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने अपने तरीके से समझाना चाहा, बट शहनाज तो शहनाज है ना हमारी हमारी प्यारी सी बच्ची, वो समझती सब कुछ है। शी फील अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट अपने तरीके से, उसका तरीका ही अलग है और हमें उसी तरीके से प्यार भी है। जब ठीक है, शिल्पा मैम आई कैसा थी है। और सिड ने सारी बातें बोली थी शहनाज को। Then she got serious. वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। बहुत अच्छा बोल रही हैं भानुका जी आप। फिर ब्रेक डाउन होना चाहिए, अदर वन वाज अच्छा। हाँ, वो ब्रेक डाउन वाला पता है क्या बात है। मेरे से ना वहां पे सिद्धार्थ इतना रियली रो रहा था ना, मेरे से देखा हम्म। नहीं जाता। मेरा मतलब दिल को कुछ होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है तब। तो वो इतना, तब तो वो बिल्कुल ही टूट गया था ना, उसके रोने वाले हाल हो गए थे। और जब तक शनाज उसके आसपास थी, वो प्रॉपर अपना एटीट्यूड दिखा रहा था उस सीन में। पर जैसे ही उसे लगा कि शनाज तो उठ के चली गई है, वो तो बाथरूम में चली गई है, जो उसकी जान निकली ना तब उस वहां पे। आप रोज आया करो बहाना जी। मैं रोज ही आती ये हूँ, पर मैं ये रोज रिक्वेस्ट आपको बहुत आ सुनती रही हूँ। है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है भानुका जी आप प्लीज प्लीज सब लोग लिखो भानुका जी के लिए कि रोज आए। अरे मैं रोज आती हूँ, तब पर मैं आप लोगों को सुनती हूँ ना। आज मैं अपनी फील बस आपको बता रही हूँ नो नो, आप कि मैं लाइव में आपकी आए फील भले ही सुनती हूँ 30 मिनट्स आए मत, बट लाइव में ऐड भी हो। ठीक है, ये ठीक है, रिक्वेस्ट है ठीक है। सबकी। मेरी, हम एक फैमिली है। अगर अगर आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि हमें भी भानुका कभी जी। कभी जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कोई बोलता है, बड़ी खुशी मिलती है। जब बातें हम्म, करते हैं, समझाते हैं ये सारे। भानुका जी आप यही सोचिए ना, ये तो अच्छी बात है, इससे हम सब सिन्हास फैंस एकजुट तो रहेंगे। हाँ बिल्कुल, लोगों और को हम सुनना एकजुट ही पसंद हैं। है। अ, अमन, आपको मैं सच बताऊं, हम अपने बच्चों से भी नाराज होते हैं, अपने माँ बाप से भी नाराज होते हैं। ऑन इन सम हाउ सम पॉइंट हम किसी ना किसी चीज से हर्ट होते हैं, अपनी अपनी हमारी वो हर्ट होने की रीजंस अलग होते हैं। पर हम कभी अलग नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से, जिस रिश्ते से हम बन चुके हैं ना। और थैंक यू एवरीवन। आई वाह, ट्राई टू बी, बट कितने कमेंट्स। या आई ट्राई थैंक टू यू बी, गाइस। थैंक यू बताइए कितने इतना बज रहे प्यार हैं अभी। देने के लिए। मैं टाइम भी बता क्योंकि दूं, 2 बज के 18 आजकल तो मिनट एक, सॉरी अमन, क्या कहा आपने। 2 बज के 18 मिनट हो रही हैं और 236 लोग अभी भी लाइव में। सो आफ्टर वेरी स्ट्रेसफुल डे। नहीं, आज तो बड़ा खुशी का दिन था ट्विटर पे जो सिद्धार्थ ने किया है आज, मतलब हैट्स ऑफ टू द मैन। दिस लाइव इज ग्रेट रिलीफ स्पेशली टुडे फुल ऑन पॉजिटिविटी एंड फैमिली फीलिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोला ना, हम लोग कहीं ना कहीं रूह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हमारे फील, हमारा सोचना रोज का एक दूसरे के लिए सेम ही है।
आपको अगर भानुका जी की बातें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में हर्ट्स भेजिए इनके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एंड द वे एवरीथिंग। एंड द वे Sid confessed when his mother came। हाँ, वाह। अरे वो, मैं सच बताऊं आपका क्या नाम है? आया मृदुला। मृदुला है ना? मृदुला, अच्छा। मृदुला जी, मैं सच बताऊं, बहुत आफ्टर बिग बॉस जब एमएसके था, जब कोई बहुत ही मतलब ऐसा टाइम, क्रूशियल टाइम आ जाता है कि जब मैं बिल्कुल ही अपने आप को मतलब हो जाती थी, डाउन फील करती थी ना, तो वो मैंने क्लिप सेव करी हुई है अपने मोबाइल में, तो मैं वही क्लिप देखती थी। देन आई फील कि हाँ, सब ठीक है। बिकॉज एक बार शहनाज ने सिद्धार्थ से पूछा था कि तेरा क्या रश्मि के साथ कोई है ऐसे बाहर, बहुत इनिशियल डेज में, जब वो गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, तब सिद्धार्थ ने कहा था कि क्या तू मेरी माँ है जो मैं तुझे बताऊंगा? मीन्स की अगर मैं अपनी मॉम को ही अपनी पर्सनल चीजें बताता हूँ, मैं हर किसी को नहीं बताता फिरता। और सिद्धार्थ ने शहनाज से बिना कन्फेस किए अपनी मॉम से कहा, जिसको वो प्यार करता है उसको नहीं बताया कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन उसने अपनी मॉम से पूछा, अपनी मॉम को बताया। और उसके बाद वो इतना रोया, ओ तो क्यूट। में कितना इमोशनल सीन था। कैसे कैसे कोई इस चीज को भूल सकता है? जस्ट इमेजिन कि जैसे जैसे एक ही इज अ 40-year-old मैन, मतलब उसकी एज, बट बाय हार्ट, और बट ही फील कि जैसे 16-year-old गर्ल नहीं होती, अपनी मॉम को कहती कि मैं इसे पसंद करती हूँ मम्मा, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और उसकी मॉम अप्रूवल कर दे और वो पागलों की तरह रोए। द सेम थिंग मृदुला। Sid मृदुला did on कहती that है। day। हाँ अरे वो उसके कितना रोया था, उसने अपनी मम्मी को तभी तो पूछा ना, जब सिडनाथ तो जिसने जान जी, जब उन्होंने पूछा कि आई हैवन हर्ट यू, आई हर्ट यू, इसका मतलब ही यही था कि आप क्या मेरी इस बात से हर्ट हुए थे? क्या आप मेरी इस बात से हर्ट तो नहीं हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ या कोई ऐसी बात है? तो वो था कि मुझे मेरी माँ ने यस किया है, कि मेरी माँ ने मुझे उस चीज के लिए मान ली है। वो खुशी के आंसू थे, वो एक थैंकफुल के आंसू थे कि थैंक्स माँ कि तुमने वो चीजें अप्रूव कर दी हैं, तुम मेरे साथ हो इस चीज में। वो उस चीज के लिए वो रोया था बेचारा। रोना होता, अगर वो बहुत ही ब्रेक डाउन होना होता था, तो वो गेट जब खोल रहा था ना, वो तभी रोना शुरू कर देता अपनी मॉम को देख के। पर वो रोया इस वजह से था कि मेरी माँ को भी वो पसंद है, मेरी माँ ने भी हाँ कही है उसे। वो खुशी के आंसू थे उस वक्त उसके लिए। यह उसकी मॉम ने बोला था गुड चॉइस, यू लव हर। और उसकी मॉम ने खुद ये बात छेड़ी थी अपने पीलिया से, जो उन्होंने जर्नी में दिखाई थी, कि सब लोग बाहर पागल हो रहे हैं सिद्धार्थ और शहनाज के लिए। देन ही हैड करेज टू आस्क हर मॉम that Shehnaz, and she asked him that she love her. मृदुला बोल रही है मेरे को अभी भी कुछ कुछ हो रहा है, सच में मुझको भी कुछ कुछ हो रहा है, हाँ, पता नहीं सच गूज़बम्प्स से में। फीलिंग आ रही है, पता मतलब नहीं पता ना है क्या बातें सुन बात के। है, हमें इस वजह से वो फील भी आती है। मैं कई बार सोचती हूँ कि वाई ना, कि मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, इतनी देर हो गई हमें बातें करते हुए, मैं बहुत ही चीजों को लेकर एम्बिशियस और बहुत प्रैक्टिकल वे में चलती हूँ लाइफ को लेके। मैं फेरी टेल में बिलीव नहीं करती, बट मैं सच बताऊं, सिद्धार्थ को देखने के बाद आई बिलीव इन अ फेरी टेल। सच में वो जो मैंने लव स्टोरी किताबों में पढ़ी थी ना, कभी जो सुनी थी, वो सच में है। ऐसे प्यार होता है लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दिया है, आप मेरा लाइव वहाँ पर भी सुन सकते हैं। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। योर एडमिन अमन, सिन्हास अपडेट्स। बाय।